ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं योगेश त्यागी टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बेटा क्लास आज पढ़ेंगे हम 12th RBSE हिंदी मीडियम। चैप्टर चल रहा था अपना सेकंड, चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोगों की इस कड़ी में हम 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। एक था अनंत रेखीय आवेश के कारण और दूसरा था कि किसी कुचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ने जाएंगे एक समान रूप से आवेशित अपरिमित कुचालक तो पढ़ चुके हैं बेटा हम। अब पढ़ेंगे चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। राइट बेटा, तो अपना टॉपिक होगा एक समान रूप से आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। इससे जस्ट पहले पढ़ा था हमने, हेडिंग सेम थी लेकिन चालक पट्टिका की जगह पट्टिका कैसी थी? कुचालक थी। तो इस बात को बेटा मैंने पहले भी बताया था, आज फिर समझ लीजिए कि चालक और कुचालक में क्या अंतर होता है। अगर ये पट्टिका कुचालक है तो इसे यदि आवेश दिया जाता है तो ये आवेश उसी जगह विद्यमान होता है जिस जगह दिया जाता है, यानी यह गतिमान नहीं होता है, अर्थात ये फैलता नहीं है, ये उसी जगह पर स्थिर रहता है जिस जगह पर दिया जाता है। लेकिन चालक पट्टिका में यदि आप उसे आवेश दोगे तो वो आवेश उसकी सतह पर यानी उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास क्या है, एक चालक पट्टिका है और अगर इसको आवेश दिया जाता है तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये आवेश इस पर एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इतना ही अंतर है। तो हमें क्या करना है? चालक पट्टिका के कारण क्या निकालना है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो रही बात बेटा दिशा की, तो दिशा में आपको कुचालक के लिए जो बताई थी वही इसकी दिशा होगी। क्या बताई थी? जैसे सपोज यहाँ प्लस 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 और इसके बाद इस बिंदु पर मैंने आपको दिशा बताई थी। तो इसमें क्या हो रहा था बेटा? इसमें हो रहा था कि ये दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे और ये दोनों घटक आपस में जुड़ रहे थे और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर थी? क्षैतिज दिशा में। तो बेटा आज भी किधर होगी? क्षैतिज दिशा में। इसलिए हम दिशा को नहीं बताएंगे, दिशा सेम उसी तरह से होगी जैसे आपने एक कुचालक पट्टिका के लिए निकाला था। हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा बेटा? अगर आपसे दिशा पूछता है एग्जाम में तो आपको क्या करना होगा? वो पहला चित्र बनाना पड़ेगा जो आप कुचालक के लिए बनाया था। अब आती है बात किसकी, कि आप विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो आइए बेटा, तीव्रता दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक चालक पट्टिका का निर्माण करना होगा। देखिए, अगर ये एक चालक पट्टिका है, कैसे दिखाओगे इसको? अगर ये एक चालक पट्टिका है जिसे आवेश दिया जाता है तो ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। राइट बेटा, एक समान रूप से फैल जाता है इनके दोनों पृष्ठों पर या दोनों तरफ।
राइट। अब आप अच्छी तरह से समझते हो, इधर देखें ध्यान से, जब ये एक समान रूप से फैल जाता है तो हमें इसके इस बिंदु से, और ये बिंदु है कोई P जिस पर हमें इसकी दूरी है कितनी बेटा, स्मॉल r, हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गाउस का नियम कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी वैसा, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो गाउसीय पृष्ठ कैसे बनाएंगे, पिछले वाले में तो गाउसीय पृष्ठ क्या था, आर पार था। जैसे मान लो ये अपना पट्टिका थी, कुचालक पट्टिका, तो गाउसीय पृष्ठ को हमने ऐसे माना था, इसलिए माना था क्योंकि आवेश उस पर उसी जगह पर रहता है, वो पूरे पृष्ठ पर नहीं फैलता है। लेकिन आज हम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे बेटा, जैसे ये अगर एक चालक पट्टिका है तो क्या होगा, आवेश इस वाले पृष्ठ पर भी एक समान रूप से होगा और इस वाले पृष्ठ पर भी एक समान रूप से होगा। तो ये अगर पट्टिका है तो ये अगर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है तो इस गाउसीय पृष्ठ को ऐसे मानना पड़ेगा। देखिए कुछ ऐसे इसका गाउसीय पृष्ठ होगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा, इस बेलन के कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, एक भाग तो बेटा ये दिखाई दे रहा है। अभी क्या है, मैं अगर इसको निकाल दूं थोड़ी देर के लिए, आप देखिए, अगर आप देखें ध्यान से तो इस बेलन का एक भाग तो ये दिखाई दे रहा है, यानी ये कौन सा भाग है, इसका वृत्ताकार भाग, और एक कौन सा, ये वक्र पृष्ठ। जबकि एक वृत्ताकार भाग इस पट्टिका के बीच में है, इन दोनों पृष्ठों के बीच में है। और चालक की एक खासियत होती है कि आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, तो इस पट्टिका के भीतर आवेश का मान शून्य है, अर्थात पट्टिका, चालक पट्टिका के भीतर आवेश की मात्रा शून्य है। और यदि आवेश शून्य होगा तो पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। यानी इस वाले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, शून्य होगी। क्या होगी बेटा, शून्य होगी, राइट। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम एक बेलन की कल्पना करते हैं यहाँ पर। तो बेलन कैसे मानेंगे, देखिए बेटा ये एक बेलन है जिसका ये वाला पृष्ठ कहाँ है, दोनों पट्टिकाओं के मध्य में, अर्थात चालक पट्टिका के अंदर है। इस वाले पृष्ठ को मैंने नाम दे दिया S1, इस वाले पृष्ठ को दे दिया S2 और इस वाले पृष्ठ को मैंने नाम दे दिया क्या, S3। अब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, इस दिशा में है। इधर क्या है बेटा, E वेक्टर। तो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्पांश भी क्या होगा, ds वेक्टर। और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है बेटा, इस वाले पृष्ठ के लिए मैं इस पृष्ठ को यहाँ नाम दे देता हूँ, ये S3। इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E वेक्टर। तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, ds वेक्टर। और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि चालक पट्टिका के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, राइट। अगर इसका पृष्ठावेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। क्या है बेटा, अगर पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है तो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्या होगा बेटा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। कैसे निकालते हैं, पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा बराबर कुल आवेश अपॉन क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, A, या एक ही जगह मैं लिख देता हूँ S। तो ये हो जाएगा सिग्मा Q बराबर सिग्मा S। S क्या है बेटा, यहाँ पर S जो है वो है यहाँ S बराबर बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या है, S, राइट। अब हम इस बेलन के कितने भाग करते हैं, 3। तो गाउस के नियम से
गाउस के नियम से क्या होता है बेटा, ये होता है बंद पृष्ठ पर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब इसको 3 भागों में तोड़ेंगे। S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस S3 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भाग किए बेटा 1, 2 और 3। अब आइए पहले वाले पृष्ठ के लिए, S1 वाले पृष्ठ के लिए E का मान कितना है बेटा, 0 है। कितना है, 0 इंटू डी एस वेक्टर प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए S2 पृष्ठ के लिए E और DS के मध्य कोण थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा E DS cos 0 और प्लस S3 पृष्ठ के लिए यहाँ E और DS के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा EDS cos 90 बराबर सिग्मा क्यू का मान कितना है बेटा, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 0 तो ये वाला स्टेप खत्म। cos 90 का मान क्या होता है, 0, ये खत्म। यहाँ से cos 0 का मान 1 और E का मान कैसा होता है बेटा, नियत होता है, इसलिए इसे हम समाकलन से बाहर लिख देंगे। यहाँ क्या बचेगा, ds फर्स्ट ऑफ S2 बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब बताइए यहाँ समाकलन ऑफ ds S2 बराबर क्या आएगा, S, मतलब इस वाले पृष्ठ का ये वाला क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ S से S कैंसिल, तो E बराबर कितना आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और बेटा ये चालक पट्टिका के लिए है, किसके लिए है, चालक पट्टिका के लिए। कुचालक के लिए कितना आता था बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इसमें और इसमें क्या संबंध हुआ, अगर हम ऐसे लिखेंगे E चालक पट्टिका बराबर E कुचालक पट्टिका, तो क्या पता लग रहा है कि चालक का मान 2 गुना है किससे, कुचालक पट्टिका से। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, E चालक बराबर 2 गुना E कुचालक। जैसे अगर मान रखोगे 2 गुना E कुचालक का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है। कितना होती है, 2 गुना होती है। अब यहाँ से इसको हम लिखते हैं किसमें, सदिश रूप में। किसमें लिख लेंगे बेटा इसको, आइए सदिश रूप में। अगर इसे हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, E वेक्टर बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट n कैप। n कैप क्या है बेटा, पृष्ठ के लंबवत दिशा में, यानी ये पृष्ठ है, इसके लंबवत दिशा में एकांक सदिश। यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, जो E है वो सिग्मा के क्या है, समानुपाती है। और दूसरी बात है कि E का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है,
दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि ई समानुपाती आर की घात 0, क्योंकि आर की घात 0 मैं यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, और आर की घात 0 का मान कितना होता है 1, और 1 होता है तो इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 का गुणा करने पर किसी राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हमें ग्राफ बनाना है तो अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ ई और यहाँ लूँ सिग्मा, तो ग्राफ दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। कैसी रेखा आएगी? सीधी रेखा। और यदि मैं यहाँ लूँ ई और यहाँ लें आर, तो ई का मान आर पर निर्भर नहीं करेगा। आर कुछ भी हो लेकिन ई का मान हमेशा नियत रहे, ये सब जानते हैं। देखो इस बिंदु पर भी ई का मान इतना है, इस बिंदु पर भी ई का मान इतना है, और इस बिंदु पर भी। इसका मतलब यहाँ किसका मान बदल रहा है? आर का मान बदल रहा है, लेकिन ई का मान नहीं बदल रहा। जैसे यहाँ क्या है R1, यहाँ क्या है R2। तो देखो ई और R1, देखो R1 पर मान कितना है ई, R2 पर भी कितना है ई, यानी दूरी तो बदल रही है लेकिन ई नहीं बदल रहा। इसका मतलब ई का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है। धन्यवाद।